हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया क्लासेज। मैं जिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए दोस्त, आज हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि हम बताए थे कि सिंप्लीफिकेशन का जो है क्लास 1 और 2 में समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम इस पे जो है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन जो बताते हैं, जिससे कि एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है रहती है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन में आज हम बताते हैं। हम चालू चैप्टर करने से पहले सबसे पहले आप लोग इसको जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इससे जो है जुड़ सके और कुछ जो है उसको सीखने का जो है मौका मिल सके। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में क्या है, तो अलजेब्रा में यही सब हम बताएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल्स रहेगा। लेकिन इसमें जो है हम थोड़ा जो है शॉर्ट करके जो रहेगा वह फ्रैक्शन करेगा। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी बेसिक पे आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जैसे कि यही सब फार्मूला जो है बहुत पहले जो है सीखने को जो है मिलता है। दूसरा नंबर फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दो फार्मूला है, और यही दो फार्मूला से हम जो है तीसरा और चौथा फार्मूला जो है निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इधर हम जोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो ये जो है कट जाता है और ये हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस जो है बी स्क्वायर। ये जो है एक तीसरा फार्मूला निकल कर आ गया। इससे जो है क्वेश्चन आते हैं और हम इसी तरह जो है इसको जोड़ने पर किए, इसी प्रकार हम एक घटाने पर करेंगे। ये तीसरा नंबर फार्मूला आप लोग को आ गया। चौथा आएगा जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम घटाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर घटाएंगे तो उस समय ये होगा, जो चिन्ह जो है क्या होगा, माने घटाने पे जो है ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये और ये हो जाएगा प्लस, और प्लस जो है क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ये जो है फार्मूला जो है 4 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एक बार हम किए, और एक को जो हम किए समीकरण 1 और 2 को जो है घटाने पे किए, तो ये फार्मूला जो है बेसिक रूप से आ गया। अगर ये फार्मूला हमको नहीं याद है, अगर ये याद है तो ये दो फार्मूला से हम दो फार्मूला और बना लिए। तो इसी प्रकार इस पे हम एक क्वेश्चन भी दे रहे हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल बताते हैं उसी बेस पे। दो संख्याओं का योग जो है वह 8 है, और दो संख्याओं का वर्ग का योग जो है वह 40 है। तो दो संख्याओं का वर्ग का अंतर क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, दो संख्याओं का योग जो क्या होगा x प्लस वाई
बराबर आपको 8 दिया हुआ है और 2 संख्याओं का वर्गों का योग जो है 40 है। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 है और पूछ रहा है आप लोग को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद हम ये सोचेंगे कि यह किस जो है फार्मूला पे जो है बेस्ड है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम अभी तुरंत बताए हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x यहाँ जो है ये कोई भी जो है मैंने चेंज हो जा सकता है, जैसे x y या z ले, चाहे a ले b ले, इस पर निर्भर नहीं करता है। ये फार्मूला वही है, सिर्फ हम चेंज कर दिए हैं ये। तो यहाँ पर हम जैसे कि दिया हुआ x प्लस वाई का जो है x प्लस वाई बराबर 8, अगर यहाँ पे 8 हम दे दें और प्लस इसका मान जो हमको पूछ रहा है इसको हम x मान लेते हैं स्क्वायर बराबर 2 और यहाँ आपको दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो है कितना है 40 है। तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस इस जगह जो है x माइनस वाई ही रहने देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 80। अब क्या हुआ देखते हैं कि इसका मान पूछ रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 80 है और ये जो हम जानते हैं कि शुरू से ही बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि अगर ये प्लस में है और बराबर के उधर जाता है तो यह माइनस हो जाता है, यह माइनस 64। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16। इसका आंसर जो है वह क्या हो गया 16। आप लोग का राइट आंसर जो है इसका आ गया। तो हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस बेस पे हम एक एग्जाम्पल जो है वह सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिए हैं। और जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इस पे एक हम क्वेश्चन जो है देते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे 27 प्लस 23 का होल स्क्वायर माइनस 27 माइनस 23 का होल स्क्वायर बट्टे 27 गुने 23 बराबर क्या होगा, यही है। तो इससे हम एक तरीका जो है इसको हम दोनों को ऐड करके और स्क्वायर करके फिर इस दोनों को घटा के और स्क्वायर करके घटाएंगे और इसे फिर गुना करके भाग देंगे। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और एक एग्ज़ाम में जो है इतना करने पर 2-3 क्वेश्चन के बराबर जो है एक ही क्वेश्चन ले लेता है, जिससे मेरा क्या है टाइम जो है वह शॉर्ट हो जाता है और जो जानते हुए जो क्वेश्चन रहता है वह भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसके चलते हम क्या करते हैं इसको शॉर्ट, हर हमेशा एग्जाम में जो है शॉर्ट ट्रिक हम अपनाने की कोशिश करते हैं और जो 2 लाइन या 3 लाइन में हम बनाने की कोशिश करते हैं वो चाहते हैं हम कि एक ही लाइन में जो है कैलकुलेशन कर ले। तो इसके लिए हम ये फार्मूला पे जो है बनाने के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए कि इसका जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है इसी फार्मूला पे बेस्ड पे ये एग्जाम्पल हम दिए हैं ये क्वेश्चन। तो क्या होगा जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम 27 प्लस 23 का होल स्क्वायर किए, यहाँ माइनस था तो माइनस दिए और यहाँ ये सब क्या है, आप सबसे पहले तो ये सब फार्मूला को आप लोग को रटना पड़ेगा। रटने के बाद यह देखना पड़ेगा कि आप लोग को किस फार्मूले बेस्ड पे जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो सब एक बार देखिएगा तो यह पता चल जाएगा कि अगर फार्मूला याद है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो और आसान होगा और फार्मूला ही याद रहने में जो है बेहतर है और एग्जाम में जो है आप अधिकतम से अधिकतम जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रुप डी में जो है 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में जो है वह 90 मिनट का है। देखिए कि पर क्वेश्चन पे जो है 1 मिनट से ही भी जो है कम समय का इसमें जो है दिया हुआ है। तो इसी के चलते हम फार्मूला को याद रखेंगे और शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए और इसको जो है सॉल्व करते चलेंगे और अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन जो है वह अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए तो इसको हम कर लेते हैं। इसका जैसे कि हम जानते हैं कि यह इतना नहीं दिया हुआ रहता बट्टे में, इसको हम जानते हैं कि 4ab होता है। तो जैसे कि ab आप लोग समझिए कि ab क्या है, तो a 27 हुआ और b क्या हुआ 23 हुआ। इसी प्रकार फिर नीचे अगर ab है, अगर a और b, ab से ab कैंसिल हो गया, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 4। लेकिन हम बता देते हैं जैसे कि हुआ 4, इसका फार्मूला था 4ab, तो 4 गुने 27 गुने 23 बट्टे में हो जाएगा
यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 27 और 23, तो इससे देखिए ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इसका राइट आंसर जो है 4 निकल रहा है। अब जैसे देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ये फार्मूला, 4 फार्मूला हम उधर बता चुके हैं, यह 5वां फार्मूला है। तो इसमें हम होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और इसका देखिएगा कि अधिकतम जो है प्रयोग जो है वह जो है द्विघात समीकरण जो होता है उसमें इसका जो है यूज होता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि छठा फार्मूला आप लोग कोशिश कीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब, यह हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट ए प्लस बी। इसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही है 7वां जो फार्मूला है वह है ए माइनस बी का होल क्यूब है। इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्ट ए माइनस बी, और इसी को हम फिर लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, तो 3ab स्क्वायर। ये जो है माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस लाता है, एक ये फार्मूला हो गया। चलिए अब 8 नंबर फार्मूला पे चलिए। 8 नंबर फार्मूला होगा अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी कोष्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस जो है बी स्क्वायर। 9 नंबर हो जाएगा फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सब फार्मूला को जो है आप लोग को रटना ही पड़ेगा, और इसके बाद जो है इसे जो है एग्जाम्पल, अगर फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि ए प्लस बी था तो इसमें ए प्लस बी को लिए है, ए माइनस बी था तो इसमें ए माइनस बी, सिर्फ इसमें क्या है यहाँ पे सिर्फ माइनस लग गया है, और इसमें जो है इशारा में क्या हो गया प्लस हो गया है, ये था। और इसी पे जो है हम अब एग्जाम्पल देते हैं। इसको जो हम एक तरह और कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे देगा जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टे कर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस जो है बी स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन जो है डिजिट पर दे देगा और इसका जो कहेगा आंसर, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, ए प्लस जो है वह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ये। इसी प्रकार फिर कहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ कोई खास बात याद नहीं रखना है, यहाँ सिर्फ हमको देखना है कि ये क्या दिया हुआ है। अगर ए प्लस बी है तो हमको समझ जाना है कि यहाँ ए प्लस बी ही होगा, यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ ए माइनस बी होगा। ये सब जो है अपना दिमाग में जो है शॉर्ट करके जो है याद रखने का जो है एक प्रोसेस है। और डिजिट है तो आपको अगर ये बेस्ट फार्मूला, अगर सबसे पहले फार्मूला अगर याद है तो आप इस फार्मूले पर जो है ढाल कर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो अगर ये ऐसा अगर लग रहा है तो यहाँ पे जो दिखता है वही यहाँ पे जो है ए प्लस बी कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं उसी बेस्ट पे जो है किस सबसे पहले देखिए कि यह किस जो है फार्मूले पर जो है यह क्वेश्चन अरेंज है। तो शुरू में जब जो कोई कंपटीशन के लिए भिड़ते हैं तो ये सब जो है समझ में नहीं आता है, तो इसको पूर्णांक के तोड़ के फिर गुना करके थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है हर हमेशा हम कहते हैं टाइम को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये ए है और इसी तरह ए है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर माइनस फिर ये बी और बी है, इस जगह लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। नीचे फिर हम देखेंगे क्या है ए और माइनस बी है, इस जगह हम लिख देंगे ए माइनस बी। तो सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद करने के बाद इसको देखिए कि किस बेस्ट पे यह जो है क्वेश्चन अरेंज है और उसी पे जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कि हम अभी जस्ट इससे पहले जो है बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है वह ए प्लस बी होता है और इनटू ए माइनस बी होता है, ये था। और ये आपका नीचे में दिया हुआ है ए माइनस बी। तो देखिए कि ये से ये कट रहा है, इसका ए प्लस बी इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, ए है और ये बी है, तो 13 पूर्णांक ये 4/7 और ये प्लस 8 पूर्णांक 3/7,
इसका राइट आंसर जो है इसी आएगा। काहे कि अब हो गया सॉल्यूशन। इसको हम 13 और इसको हम 8 पूर्णांक को एक साइड हम कर लेते हैं और प्लस 4/7 और प्लस 3/7 करते हैं। तो यह 13 और 8 21 और प्लस इसको जोड़ते हैं कोष्ठ के अंदर, तो यह 7 और बट्टे में 7 होता है, कट के 1, यहाँ 21 और प्लस 1 बराबर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 22 हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, 2 सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे a गुने b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे गुने नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं किस फार्मूले पे है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और जो है प्लस b स्क्वायर। तो अब देखते हैं हम क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मैंने इसके बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, जो होता है 4 और a यहाँ पे हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस जो है b स्क्वायर और बट्टे में यहाँ जो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। देखिए कि ये कट के बराबर 2 हो रहा है। तो इस पे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है तो 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर, तो 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। देखिए फार्मूले बेस्ड पे कितना आसान होता है। इसके बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या, 2a स्क्वायर, तो 856 का स्क्वायर प्लस 167 का जो है स्क्वायर बट्टे, अब यहाँ पे है 856 प्लस 167 ये है। अब देखिए ये कट के इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इतना हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूला पे देखेंगे यह क्या कह रहा है, उसके काट के और आंसर हम शॉर्ट में निकाल लेंगे। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करते हैं। जैसे कि 785 गुने 785 फिर गुने 785 प्लस 435 गुने 435 गुने 435 बट्टे ये हो जाएगा 785 गुने में 785 और हो जाएगा प्लस 435 गुने 435 माइनस 785 गुने 435। देखिए सबसे पहले देखिए कि किस बेस्ट फार्मूला पे है। तो देखिए कि यहाँ पे a स्क्वायर, तो a क्यू प्लस यहाँ पे दिया हुआ है b क्यू बट्टे यहाँ पे है फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो हम इसमें जो है बताए थे कि अगर यह दिखे तो सिर्फ इसका क्या करना है, a प्लस b कर लेना है, वही इस क्वेश्चन में है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस आप सोचेगा कि a प्लस बी हम क्यों लिखे डायरेक्ट, इसको देखिए क्यों लिख रहे हैं। इस फार्मूला के बराबर होता है a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab और बट्टे में आपको जो है दिया हुआ है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब ये कट गया और a प्लस क्या हो गया b, इसलिए हम इसको डायरेक्ट a प्लस बी यहाँ पे लिखते हैं। तो a का मान दिया हुआ है 785 और प्लस b का मान दिया हुआ है 435। इसका 1220 आंसर आ गया, इसको जोड़ दिए बस। इसी तरह जो है इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक तरीका और जान जाए कि इसमें अब क्या कर सकता है। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, उलट को भी आपको दे सकता है। जैसे 158 गुने 158 इसके बाद हो जाएगा माइनस 158 गुने 153 और प्लस 153 गुने 153 बट्टे में कर देगा 158 गुने 158 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे आपको प्लस 153 गुने 153 गुने 153। तब इसका कहेगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको पलट दिया है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर बट्टे a क्यू प्लस b क्यू। जो इसे आगे वाले क्वेश्चन में जो है, इसे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम बताए हैं a क्यू प्लस b क्यू जो ऊपर में रहते थे और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर नीचे में रहता था,
जस्ट इसी को उलट के क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसको देखना है सबसे पहले, हर हमेशा हम यही कहेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि किस बेस्ड फार्मूले पे यह क्वेश्चन अरेंज है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ जो हम a+b जो हम कर देते थे ऊपर में, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट 1/a+b कर देंगे, बस कुछ नहीं है। तो 1/+153 इसका जो है 1/, क्या हो जाएगा 131, इसका राइट आंसर हो जाएगा बस। तो लास्ट में आप एक और फार्मूला देख लीजिए, AQ + BQ + CQ - 3ABC। इस फार्मूला का भी यूज जो है होता है। तो इस फार्म करेंगे, क्या होता है A + B + C A² + B² + C² - AB - BC माइनस जो है यहाँ पे -CA होता है, ये होता है। अगर A + B + C = अगर 0 है होगा, तो यहाँ पे AQ + BQ + CQ बराबर यहाँ पे 3ABC हो जाएगा। आप कहिएगा A + B + C, जैसे कि हम देख रहे हैं AQ + BQ + CQ + AQ + BQ + CQ - 3ABC है। तो 0 आप सोचेगा 0 क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे हम यही फार्मूला का हम यहाँ लिखे हैं। जब ये टर्म मेरा 0 अगर हो जाएगा, तो इसको हम किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका 0 ही होता है। तो इसके बराबर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो देखिए क्या होगा, AQ + BQ + CQ, अब माइनस जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ABC। तो यही है, अगर A + B + C = 0 होगा तो AQ + BQ + CQ बराबर जो है 3ABC हो जाता है। तो दोस्त, क्वेश्चन बताने को तो सॉल्व करने को तो बहुत है, लेकिन हम क्वेश्चन अब सॉल्व जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग इसी बेस्ड पे जो है बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इस बेस्ड पे अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। और इसे लगभग आपका सारा जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है सारा जो है हम बेस्ट फार्मूले पर जो है और सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। जहाँ तक लग रहा है कि हम सारा पढ़ा चुके हैं। अगर कुछ भी बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है किस बेस्ट पे बचा हुआ है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में हम ये भी कहेंगे कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे दोस्त इसे जुड़ सके और मुझे भी पढ़ाने में जो है और जो है इससे बेहतर तरीके से जो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगला जो है फ्रैक्शन है, कोशिश करते हैं कि ग्रुप डी के जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक जो है मैथ को जो है हम सारे जो है चैप्टर को, अंक गणित को जो है वह आसानी तरीके से जल्द हम तैयारी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बताते चलते हैं, आप लोग कोई बुक से जो है उसी बेस्ड पे जो है आप लोग क्वेश्चन को जो है अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा, आपका जो है प्रैक्टिस जो है तेज़ी से होते जाएगा और क्वेश्चन जो है बनते जाएगा, कहीं फंसने की चांस नहीं रहेगी। जैसे कि आप सबसे पहले तो इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले तो भी बॉडमॉस का फार्मूला याद कर लीजिए। भी बॉडमॉस फार्मूला कोई नहीं है, भी बॉडमॉस जो है नियम बताती है कि यह क्या प्रक्रिया है। तो भी बॉडमॉस हम सीख लिए थे। भी माने वेनिकुलम होता है या उसी को बार कोष्ठ भी कहते हैं। तो बार ब्रैकेट होता है यानी रेखा कोष्ठ जिसको कहते हैं। बी माने ब्रैकेट होता था, उसके बाद फिर जो है ऑफ माने का होता था, का मिस होता है गुना ही होता है। उसके बाद जो होता था डिवीजन भाग, उसके मल्टीप्लिकेशन गुना, उसके बाद होता था एडिशन जोड़, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटाव की प्रक्रिया होती थी। उसी बेस्ड फार्मूला पे था। उसके बाद जो है हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में जो है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसी समीकरण फर्स्ट और जोड़कर हम एक फार्मूला निकाले, एक बार घटा कर निकाले। AQ a² - b² क्या होता है, a + b का होल की होता है, a - b का होल क्या होता है। ये सारे जो है बेसिक फार्मूले थे। बेसिक फार्मूला हम बता चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में। जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे टॉपिक तो उसमें हम जो है और डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी सिंप्लीफिकेशन में बस इतना ही था। और अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है किसी बेस्ट फार्मूले पे या कोई फार्मूला छूट रहा है अगर लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम जो है उस चीज़ को हम देख सकें और हमें भी जो है कुछ सीखने को मौका मिल सके। तो चलिए आज के लिए यहीं पे हम टॉपिक जो है समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर जो रहेगा फ्रैक्शन। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और लास्ट में हम यह कहेंगे कि आप लोग जो है जितना से जितना हो इस चैनल को जो है शेयर करें, लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।